भक्तजनों, यह जो कुछ हम अपने नेत्रों से चारों ओर देखते हैं वह केवल उतना ही नहीं है और ना उतने ही पर समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत कुछ और भी है और इससे परे भी कुछ और है। यह जो कुछ हमें दृष्टिगोचर हो रहा है यह वैसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है या किसी अन्य प्रकार का। इस तथ्य का भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। इसमें हमारे अंतस का जो इसके स्वरूप ज्ञान हमें कराता है कुछ अपना भाग भी है। अतएव इसे यह समझना कि जैसा मैं देखता हूं सब वैसा ही है और इसके परे कुछ भी नहीं, अर्थात इसका यहीं पर अंत है, भूल है। हमें इस तथ्य की जिज्ञासा करनी चाहिए कि जितना दृश्यमान जगत हमें अपने इन चक्षुओं से दिखाई देता है वह उतना ही है अथवा इससे परे और इसके अंतर्गत भी कुछ है। जांच पड़ताल किए बगैर इस महत्वपूर्ण तथ्य से अपना मुख फेर लेने से यह ना नहीं हो जाता और ना इस महत्वपूर्ण शंका का समाधान ही हो सकता है। भक्तजनों, यदि किसी स्त्री का पति परदेश में है, बहुत दिन हो गए उसका कोई पत्र नहीं आया, पत्नी झरोखे में प्रतीक्षातुर बैठी है, थोड़ी देर में उसके नेत्र मूंद जाते हैं और वह एक झोंका लेती है। उसे उस अवस्था में दिखाई देता है कि उसका पति प्रवास से वापस आ रहा है। वह समय के ज्ञान के लिए घड़ी देखती है और उसे ऐसा लगता है कि 10 बजे हैं। इसके पश्चात उसकी आंखें खुल जाती हैं और जब वह घड़ी की ओर दृष्टिपात करती है तो देखती है कि अभी 8 ही बजे हैं। उसे स्वप्न देखकर कुछ ऐसा आभास होता है कि उसका पति 10 बजे आएगा। प्रतीक्षातुर बैठी वह पत्नी झरोखे में अपने पति का इंतजार करती रहती है। ठीक 10 बजे उसका पति वापस आ जाता है। यह ज्ञान जो उस स्त्री को मिला कि उसका पति 10 बजे आ जाएगा उस प्रकार का नहीं जैसा तार अथवा पत्र द्वारा प्राप्त होता है। इसी प्रकार के अनेकों चमत्कार प्रति घड़ी होते रहते हैं जिनसे इस तथ्य का आभास मिलता है कि हमारी ज्ञात सीमाओं से परे अथवा उसकी परिधि से बाहर कुछ और ज्ञातव्य भी है। हमारा अपने इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान की सीमा मान लेना उचित नहीं। यह एक सीमा अवश्य है, परंतु है मात्र हमारे इंद्रिय ज्ञान की सीमा ही, और जो कुछ वास्तविक है चाहे वह उस सीमा के आगे, परे अथवा अंतर्गत कहीं भी है, यह सीमा उसकी सीमा कदापि नहीं है। उस दशा, देश अथवा ठिकाने का ब्यौरा अन्य प्रकार का है। हमारे मन की सामर्थ्य अपनी साधारण या वर्तमान दशा में उस सीमा तक पहुंचने की नहीं होती, परंतु कभी-कभी किसी घड़ी में एकाग्रता की कोई स्थिति अथवा आंतरिक भावों को आत्मविभोर कर देने वाली कोई हिलोर या डुबकी हमें उस स्थिति में पहुंचाकर उसके कुछ संस्कार ग्रहण कर लेती है। वहां समय की 3 अवस्थाएं, भूत, वर्तमान और भविष्य कदापि नहीं होती। देश की ना जाने कितनी अवस्थाएं होती हैं और अंत में वह अवस्थाहीन तथा आदेश हो जाता है। आदेश तथा अकाल से इधर खंड दर खंड है। जो कुछ है उससे परे भी बहुत कुछ शेष रहता है। वहां के निम्न से निम्न स्थान और रंग रूप तथा सामान दूसरी प्रकार के हैं।
हमारी भाषा में उसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। हमारे मन के लिए वह विचारातीत है तथा उसके रूप को हमारी इंद्रिय जन शक्तियां ग्रहण नहीं कर सकती। अतएव जिस प्रकार जो कुछ वहां पर है उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, जब भी उसके संबंध में कुछ कहने का प्रयास किया जाएगा वह मानव भाषा, मानव शब्द तथा मानव विचारों की पहुंच तक ही सीमित होगा। इसलिए इस विषय में जो कुछ कहा जाए उसका भाव सूक्ष्म अवस्था में थोड़ा अति उच्च मानकर ग्रहण कर लिया जाए तो ही उचित है। अक्षरी अर्थों में इसके भावार्थ को समझने का प्रयास भूल होगी। वास्तव में वह तो वहां के रंग रूप तथा पदार्थों का हमारे विचारानुसार भाषा में प्रकटीकरण का प्रयास मात्र है। भक्तजनों, गुरु नानक ने उस आदेश की, उस अकाल की यात्रा की है। गुरु नानक ने जिस समय कीर्तन गाया, कीर्तन वाहेगुरु का कीर्तन, हाँ, स्वर, ताल, साज, सुंदर सुरीले गले और प्यार से भीगे मन का कीर्तन, कीर्तन जो एक जादू है, जो मन को मन से उठाकर रस रंग में भिगो देता है और लौ के मंडलों में उड़ान लगवा देता है। कीर्तन हो रहा है उस वाणी का कीर्तन जो आदेश से आई है और सुंदर, स्वच्छ तथा साफ मनों में उतर कर समा गई है। प्रातः काल की अमृत बेला है, प्रकृति स्थिर है और चारों ओर शांति का वातावरण छाया है। इस बेला में इस ईश्वरीय वाणी का कीर्तन एक आश्चर्यजनक प्रभाव डाल रहा है। कीर्तन सुनते ही बाहरी पसारा भूल गया, मन अपने में आया, निज से ऊपर उठा और रस में डूब गया। धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक की अंतर में एक छनकार सी हुई और एक मीठी मीठी कंपी आई। उधर मीठे मीठे कंठों तथा भीने साजों से कानों में कीर्तन सुनाई पड़ता है, इधर हृदय तंत्री धन्य गुरु नानक की मीठी ध्वनि में कांप कांप उठती है। सतगुरु के चरण तोए तोए पीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा, गुरु नानक जप जप सद जीवा। हाँ जी, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक की प्यारी ध्वनि जिह्वा, मन तथा सारे शरीर में से एक बार फिर निकली। मन जुड़ गया, रस सिक्त हो गया, बदल गया, ना जाने क्या हो गया, परंतु रंग है और रस है। फिर दर्शन, आश्चर्यजनक दर्शन हुए। पहले तो निमग्नता थी, परंतु अब कुछ दिख रहा है। हाँ, अब जो कुछ दिख रहा है वह सुंदरता है और रमणीयता है। उसमें भीनी भीनी सुगंध है जिसमें आपा रस रूप होकर उमंगित होता है और कुछ प्यार सा उत्पन्न होता है। किसके साथ इसका कोई ज्ञान नहीं, परंतु कुछ प्यार प्यार सा अनुभव होता है। यह प्यार अंतस में है या प्यार की फुहार है अथवा यह मंडल ही प्यारमय है, इसका कुछ पता नहीं, परंतु प्यार प्यार, रस रस तथा आनंद आनंद अपने आप उमंगित होता है। फिर किसी समय बाहर की ओर विचार जाने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो सहस्त्रों आकाशों को लांघकर किसी उच्चतम स्थान पर पहुंच गए हैं। अब चारों ओर नजर दौड़ी, खंड, मंडल, सूर्य, चंद्र और ग्रह इत्यादि इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे विस्तृत महल्ला है, परंतु बहुत बहुत बड़ा।
उसमें अनंत सृष्टियां, अगणित सूर्य जिनके आश्रय में ग्रह, उपग्रह तथा पुच्छल तारे श्रेणी क्रम और नियमानुसार चल रहे हैं। ये सब इस प्रकार दृष्टिगोचर हुए मानो आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष हो रहे हों। वहां ज्ञान क्या करे, बुद्धि पराजित होकर क्या कहती है? पह विच सूरज, पह विच चंद, को करोड़ी चलत न अंत, को करोड़ी चलत न अंत। इस समय बुद्धि उन सृष्टियों के समझने का यत्न करती रहती है। रस मगनता के हिलोरों तथा आदेश गीतों के रस में हिलोरें खाती खाती कुछ ऐसा अनुभव करती है और मानो यह आवाज आती है, आप सत किया सब सत, आप पहचाने अपनी मित गत, आप पहचाने अपनी मित गत। जिसके श्रेष्ठ सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस पावै सो वर्तिया। कुछ समय पश्चात यह शब्द भी सुनाई ना दिया, एक सन्नाटा सा छा गया। अब संसार के समस्त पदार्थ, नगर इत्यादि आंखों के आगे आने लगे। इंद्रपुरी, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी आदि जिन लोगों को कहा गया है और जितना सुंदर उन्हें बताया गया है, उनसे भी कहीं अधिक मनमोहक पुरी आदि वहां उपस्थित दिख पड़ी। एक ओर बड़े शूरवीर तपस्वी लोग खड़े हैं, दूसरी ओर हर प्रकार की शक्तियां खड़ी हैं। समस्त संसार के सुंदर द्रव्य पैरों के नीचे पड़े हैं। एक सिंहासन मानो हीरा जड़ित है, राग रागनियां अलाप कर मन को खींच रहे हैं। 18 सिद्धियां, 9 निधियां, नथा सब रिद्धियां खड़ी हैं और समस्त देवता उपस्थित हैं। यह रिद्धियों सिद्धियों का देश है। सतगुरु जी ने सिद्धियों के बारे में मना किया है, इसलिए सार वस्तु दाता गुरुमुख संत की खोज करना ही आवश्यक वस्तु है। सतनाम ही रिद्धि सिद्धि नौनिध है और सब रिद्धियों सिद्धियों को मन की पकड़ से दूर रखना ही उचित और योग्य कर्म है। इस प्रकार का विचार आते ही समस्त दृष्ट पदार्थ उदास हो गए। सुंदरता का प्रभाव उड़ने लगा और कहीं दूर से ध्वनि सुनाई दी, इंद्रलोक शिवलोक कह जैबो, ओछे तप कर बाहर ऐबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माई, रहाओ शोभा राज विभय बड़ाई, अंत न काहू संग सहाई, अंत न काहू संग सहाई। इस शब्द के उच्चारण होते ही वह झांकी अलोप हो गई और एक दिव्य ज्योति गुरुमुख दृष्टिगत हुए, जो अपने प्रकाशमान मुखमंडल से भी अधिक शक्तिशाली सिंह दिखते थे। अश्रुपूर्ण नेत्रों से शीश झुकाया तो बोले, आपन लाया पिरम न लग गई, जे लोचै सब कोए, ए पिरम प्याला खसम का, जय पावे तहते, जय पावे तहते। उस सच्चे की मौज का कोई अंत नहीं। धन्यवाद करो धन्यवाद। सब कुछ भूल जाए परंतु धन्यवाद ना भूले। यदि कोई सेवा ना कर पाए या अन्य कोई शुभ कर्म ना कर सके तो धन्यवाद करे। सच्चा ईश्वर धन्यवाद से बहुत अधिक प्रसन्न होता है। धन्यवाद कहो तथा मुख से वाहिगुरु 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 कहो। ध्वनि आई, सत साच श्री निवास, आद पुरख सदा तू ही, वाहिगुरु 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 वाहे जियो। गावो गुण परम गुरु, सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे, गावे गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे, गावे इंद्राद भगत प्रहलादक, आत्म रस जिन जानेओ, कब कल सुजस गाओ गुरु नानक, राज जोग जिन मानेओ। यह स्तुति गाते गाते आपसे भेंट हुई और भेंट होते होते
आप अलोप हो गए और चारों ओर इस ध्वनि का प्रसार होने लगा। धन्य श्री नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक, धन्य गुरु नानक। बोलो जी पाए जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।